जय श्री राम। आइए आज से हम शुरू कर रहे हैं श्री शिव पुराण, जिसमें शिव जी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए आज सुनते हैं श्री शिव पुराण महात्म्य, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, माँ ज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्वों का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उनको शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ये आप मुझे बताइए, जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे परम मंगलकारी हो और पवित्र करने वालों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए और उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम है। इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। जो कानों के लिए अमृत स्वरूप रसायन है, तुम उसे श्रवण करो। उस परम शास्त्र का नाम है शिव पुराण, जिसको पूर्व काल में भगवान शिव ने ही बताया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पढ़ने का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाणमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस पुराण को पढ़ने की इच्छा करनी चाहिए। इसका प्रेम पूर्वक श्रवण मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। इस पार ब्रह्म परमात्मा के समान जो शिव पुराण विराजमान है, जो सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है, जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है और इसका पाठ करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के द्वारा इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल और भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल व उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा इसका श्रवण करने से और विशेष पाठ करने से हर तरह के सुख, साधन और मनोवांछित फल मिलते हैं। जय श्री राम।